नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आ गया हूं। तो जो अपोनेंट मिले हैं रशिया के हैं, अंक है 2265। तो मैंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रखा है। अपोनेंट के मूव का इंतजार, ये कौन सा मूव चलेंगे। अब बढ़िया, इन्होंने भी मूव चल दिया है। तो क्या मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो एग्रेसिव गेम खेलने की कोशिश करूँगा। और बिशप मैंने C4 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि मैं इनके F7 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ। तो इन्होंने भी अच्छा मूव चल दिया है, नाइट बाहर निकाला है। तो नाइट बाहर निकाला है तो सबसे पहले मुझे E4 वाला पॉन बचाना पड़ेगा, वरना इसको मार देंगे। तो मैं भी अपना नाइट C3 पोजीशन पर रख लिया है, जिससे कि ये E4 वाला पॉन ना मार सके। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने बिशप के लिए जगह करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन में चल दिया है और इनके मूव का इंतजार। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक काम करूँगा, अपना ब्लैक बिशप बाहर निकालूंगा और इसको G5 पोजीशन पर चलूँगा, जिससे कि अपना नाइट ना हटा सके। नाइट बढ़िया मूव चल रहे हैं ये। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए। तो मैं स्ट्रेटजी चेंज करूंगा दोस्तों, और F2 वाले पॉन को F4 पोजीशन में चलूंगा। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो नाइट में F3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप से मेरा नाइट मारा तो मैं क्वीन बाहर लेके आऊँगा। देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो अपना बिशप बाहर लेके आ गया हूँ मैं, और बिशप मैंने F4 पोजीशन में रख लिया है। अब कौन सा मूव चलेंगे ये। तो क्या मुझे कैसलिंग करनी चाहिए। अभी तक तो मैंने नहीं सोचा है, लेकिन कैसलिंग करूँ तो किधर। तो कौन सा मूव चलना चाहिए। तो क्वीन D2 पोजीशन में रख सकता हूँ, क्योंकि मैं कैसलिंग करना चाहता हूँ दोस्तों। और कैसलिंग इस बार मैं क्वीन साइड में करूँगा। कैसलिंग कर लिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। एकदम अपोजिट कैसलिंग मैंने किया है हाल फिलहाल में। मैं नॉर्मली ऐसी कैसलिंग नहीं करता। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि इस रूक को E1 पोजीशन पर रखूँगा, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। अब इस पॉन को क्या मैं एक कदम आगे चल सकता हूँ या नहीं। तो सबसे पहले बिशप में E3 पोजीशन पर चलूँगा। अगर इनको अटैक करना है तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ। बिशप वापस F5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं अपने E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ हाल फिलहाल में। जैसा कि मैंने आपसे कहा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा मैं। शानदार है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले तो एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके इस बिशप को मार देना है। और बिशप मारना इसलिए ज़रूरी था, देखिए दोस्तों, अगर मैं इनका बिशप नहीं मारता तो ये अपने, अगर मैं इनका E5 वाला पॉन मारता तो मुझे लॉस हो जाता। अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक बढ़िया मूव ये हो सकता है कि ये पॉन मार देना चाहिए। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलना है। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ। क्या मैं ट्रैप कर सकता हूँ इनको। हाल फिलहाल में ये सोचा तो नहीं है, लेकिन बिशप में एक काम कर सकता हूँ और इसको G6 पोजीशन में रख सकता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्वीन, तो नाइट बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे। तो अब अपना नाइट बाहर निकालना, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, और रूक E6 पोजीशन पर रखना है, और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो एक काम कर सकता हूँ, बढ़िया मूव। देखिए ये फंस गए दोस्तों, थोड़ा सा मैंने इनको ट्रैप कर लिया है, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना नाइट उठाकर B5 पोजीशन पे चलूंगा तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना क्वीन मैं मार दूंगा। तो सबसे पहले इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। खिलाड़ी होशियार है, लेकिन थोड़ी सी इन्होंने गलती की है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी और क्वीन इन्होंने गवा दी है। मैंने पहले ही बोला कि इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा और इन्होंने क्वीन नहीं बचा। अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे? तो देखिए ये मेरे एक बिशप को मारने वाले हैं, तो मेरा एक रूक तो मारा ही जाएगा, ये बात पक्की है। तो कौन सा मूव चलूं? एक काम कर सकता हूं, कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो अपना रूक में F5 पोजीशन पर बिशप F5 पोजीशन पर चल सकता हूं, क्योंकि ये अपने नाइट से मेरा E नहीं मारा इन्होंने नहीं मारा। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो एक बढ़िया मूव मुझे नज़र तो आ रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में बोल नहीं सकता कौन सा मूव चलूं। तो बिशप में इंटरलॉक पोजीशन रख सकता हूं, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि रूक मैं गंवाना चाहता हूं, इनका एक नाइट मुझे मारना चाहता हूं हाल फिलहाल में। तो बिशप मैंने H3 पोजीशन में चल दिया है और अब इनका ये नाइट मैं मार दूंगा। और उसके बाद कौन सा मूव चलूं? बिशप वापस इंटरलॉक पोजीशन में लेके आऊंगा, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। और अब कौन सा मूव चलूं? तो रूक बाहर लेके आऊंगा, रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अभी तक इनको ट्रैप तो मैं नहीं कर पाया हूँ, तो स्पॉन को क्या एक कदम आगे चला जा सकता है? यस, स्पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी ज़रूरी है, तो मैंने C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैच शानदार है और अब मैं क्वीन बाहर निकालूंगा। क्वीन अभी तक मैंने बाहर नहीं निकाला है। ये नाइट कहाँ रखने वाले हैं? क्वीन मुझे बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन कैसे? देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मैं मूव चलूँगा। तो नाइट बाहर लेके आ गया हूँ मैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि एक रूक में मारना चाहूँगा। तो मैंने अपना नाइट D7 पोजीशन में रख दिया है और जैसे कि मैंने आपसे कहा एक रूक मारना चाहता हूँ, तो एक रूक मैंने मार दिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो बिशप वापस इंटरलॉक पोजीशन पे क्या मुझे लगाना चाहिए? नहीं, सबसे पहले इनका ये नाइट मारना है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट तो मुझे मारना ही है, नाइट तो मैं मार ही दूंगा। और क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ, तो ये मुझे चेक तो दे सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा है नहीं। तो इनके हाथ में अब कुछ है नहीं दोस्तों, लीड मैंने ले चुका हूँ, क्योंकि इनका क्वीन ऑलरेडी ट्रैप कर चुका हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूँगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो मैच अब मेरे अंडर कंट्रोल है, तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। हाल फिलहाल में ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो सबसे पहले तो इनको एक चेक दूंगा।
क्योंकि इनका G7 वाला पॉन मारना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें अपना रुक बचना पड़ेगा। बढ़िया, अब कौन सा मूव चलूँ? तो इनको एक चेक और दिया जा सकता है। बढ़िया, तो एक चेक और देना है और इनका रुक मारा जाएगा। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने पहले ही कहा कि और वो समझ गए हैं कि जीत नहीं सकते, मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।